परिजन हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको अपने कंधे पर बिठा करके इधर से उधर कर देते हैं, तब जाके देश के लखीमपुर में हूँ। ये नकहा ब्लॉक क्षेत्र आता है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस पानी को लेकर के आए दिन यहाँ पर इन गांव के निवासियों को आए दिन समस्याएं होती हैं, लोग जूझते रहते हैं। इसी तरीके से इसी पानी में गिरते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पूरी तरीके से एक मंथ से ये पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं उनको आने जाने में समस्याएं होती हैं, गांव से निकलना दूभर होता है। लखीमपुर जनपद से ये बड़ी खबर थी और बड़ी खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जहाँ पर बताया जा रहा है भीरा घासीपुर गाँव के लगभग 600 लोगों की आबादी है, 300 वोटर भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग एक नादान और भोले से लोग हैं, जो लोग एक झटकार में वोट डाल देते हैं। कहीं बताया जाता है कि वोट की चोट होती है और कहीं बताया जाता है दारू के मामले में भी लोग लोभी हो जाते हैं। अगर ऐसा ही होता है तो इसलिए इस रास्ते को नहीं बनाया गया, शायद क्या कुछ पूरा मामला है। लोग नेताओं से बंधे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्यार से झुक जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण हैं। ग्रामीण इसलिए झुक जाते हैं एक दूसरे के दोस्ती में, एक दूसरे के व्यवहार में। अब देख रहे होंगे ये इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन लोगों की एक ही समस्या है इस रास्ते को लेकर के। ये वही रास्ता है जो 20 वर्ष पहले इस पुलिया को बनाया गया था, पता नहीं किस विभाग से बनाया गया था। हालांकि अगर हम चाहें तो ब्लॉक प्रमुख जी इस मामले पर संज्ञान ले सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के जो प्रधान जी हैं, इस मामले पर एक नोटिस सरकार को भी दे सकते हैं, लिखित प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगर बात करें जिला पंचायत की, तो यहाँ पर जो अमित वर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा भी इस रास्ते को बनवाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एक लेटर को लिख करके सरकार को देना ही होगा। सरकार जैसे ही इस मामले को सुनती है तत्काल इस मामले पर संज्ञान जरूर लेगी, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी खबरें प्रकाशित की है इस मामले को लेकर के, सरकार पूरी तरीके से मामले पर संज्ञान लेती है। और इस पर अगर संज्ञान लेगी तो लगभग 600 लोगों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं आएगा। हमारे साथ में कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, हमारे छोटे छोटे से भाई हैं, बड़े भाई भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी समस्याएं हैं, हम इन लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। आइए आइए, क्या नाम है आपका? मुन्ना खां। अच्छा, आइए इधर आइए, आप इधर आइए। मुन्ना खां नाम है। हाँ। किस गांव में रहते हैं? घासीपुर। घासीपुर। हाँ। क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला का हर जैसे कोई बीमार हो जाए हाँ। तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आती? जब निकासी ही नहीं कहाँ से आएगी? हम लोग 26 पर लाद के लेके जाएं या निजामपुर गली में खत्म हो जाए, कोई की प्रयास नहीं है। नहीं, फिर आती क्यों नहीं? हम ये तो जब रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से? रास्ता काहे नहीं है? रास्ता जब कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी न इस पर देखने आता, प्रधान बिल्कुल इस पर गौर ही नहीं करते है। वोट है? हाँ, वोट है लगभग 300 वोट लगभग है। 600 आदमी परिवार है, 600-700 का मान लो। बाकी यहाँ आदमी हाँ वोट डालते हैं। फिर उसके बाद ये क्यों नहीं बन रहा? अब नहीं बन रहा तो अब हम लोग क्या करें? जनता जनार्दन होती है। हाँ, तो वो बात सही है, मगर हम लोग यह मैं परे। अब ये बताइए, प्रधान जी से आपने कहा इस रास्ते के मामले में? प्रधान जी से कहा, गांव में घुस के देखो कहीं खड़ंजा नहीं लगा। एक बालक प्रधान थे तो गांव में खड़ंजा लगवाए थे, वो को प्रधान जी ने खुदवा दिया। अच्छा, विधायक जी आते हैं यहाँ? विधायक कोई नहीं आता यहाँ पर। वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए हैं। कौन है विधायक आते हैं? ये इनका कान योगेश। अच्छा, योगेश वर्मा जी हैं। तो उनसे आप लोगों ने कहा है इस रास्ते को लेकर? नहीं, हम लोग नहीं कहा है। बाकी मान लो एप्लीकेशन गई है, मगर गौर नहीं किया है। अभी गौर करेंगे भाई। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ में बुजुर्ग थे, युवा हैं। क्या है पूरा मामला, बताइए क्या मामला है? क्यों आप नहीं बोल सकते? क्या है बताइए, आप बताइए, बोलिए। हाँ जी, क्या है मामला? मामला का यही है कि रोड है, इसमें बच्चा आने जाने को संभावना होती है, मतलब परेशानी हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, और क्या समस्या है? और समस्या का है मतलब जो कोई बात हो जाए तो यहाँ गांव से मरीज नहीं जा पा रहा है, गाड़ी नहीं आ पा रही। अच्छा, चलिए, ये रास्ता जो है, ये रास्ता घासीपुर गांव से होकर के 26 पुल तक जाता है और लगभग इसकी दूरी 2 किलोमीटर बताई जा रही है। उसी को लेकर के जो ग्रामीण हैं ये पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं। आइए हम उन व्यक्ति से बात करेंगे जो एक विकलांग व्यक्ति है, हमारे बड़े भाई हैं, और ये अपने 3 पहिए की साइकिल से कल डीएम ऑफिस गए थे, मैडम से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा और किस मामले को लेकर के ये वहाँ पर गए थे, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जैसे ही ये अपनी फरियाद लेकर डीएम साहबा के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर इनको एक स्पष्ट आश्वासन दिया जाता है और इनकी पूरी मदद करने की बात कही जाती है। अब क्या हुआ ये भी खुद बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान खान है।
हाँ, उस्मान खान जी एक चीज बताइए, कल आप डीएम ऑफिस गए थे। जी, मैं कल डीएम ऑफिस, हम लोग सारे ग्रुप के लोग सारे लोग गए थे वहाँ पे, ग्रामवासी। तो वहाँ पे हम लोगों ने डीएम साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था। तो वहाँ पे डीएम साहिबा ने बोला कि आप लोगों का काम हो जाएगा और मैं वो रास्ता आपका बनवा दूंगा। रात में 8:30 बजे उनका मैसेज भी आया और उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से बीडीओ साहब को भी आग्रहित कर दिया कि वहाँ पे तत्काल में जाके और उसका मुआयना कीजिए, जांच कीजिए। अच्छा, वीडियो साहब आए अभी कि नहीं? अभी तक बीडीओ साहब यहाँ पे नहीं आए हैं और देखो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है आ जाएं। क्या लगता है आपके यहाँ जो डीएम साहबा हैं, जिले की मुखिया हैं, उनके द्वारा आपको जब आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है आपका समस्या समाधान होगा? हाँ सर, जब लग रहा है कि जब आश्वासन दिया है तो मान के चलो आश्वासन पे दुनिया कायम है। अगर हो जाएगा तो हो सकता है हम लोगों का रास्ता खुल जाए, बच्चे विद्यालय जाने लगे और जो मरीज हुए उनकी इलाज होने लगे कायदे से। तो हमारा भी गांव आगे उन्नत पे हो जाएगा। जब बच्चे ही नहीं शिक्षित होंगे तो आगे देश कहाँ से चलेगा? देश कहाँ से चले? आबादी क्या है गांव की? आबादी है लगभग 600 की। बच्चे मान के जो लगभग 150-200 बच्चे हैं पढ़ने वाले यहाँ जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, वोटर कितने? वोटर हैं यहाँ पे 350-400। 350-400? हाँ। फिर चुनाव के लिए तो कई नेता विधायक आते हैं। हाँ, चुनाव के लिए काफ़ी नेता और विधायक लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम रास्ता बनवा देंगे। जीतने के बाद में ना कोई रास्ता है ना कोई वो है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने क्या जिला पंचायत सदस्य अमित वर्मा जी से कभी बातचीत की? जी, अमित वर्मा से मैंने भी, हम लोगों ने गांव वालों ने भी मिलकर के बात किया तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ खड़ंजा लगवा देंगे। अभी तक 5 साल पूरे हो चुके, कोई एक ईंट तक नहीं लगी यहाँ पे। कल जब आप डीएम ऑफिस गए थे उसके बाद किन किन लोगों को प्रार्थना पत्र दिया इस मामले को लेकर? पहले नंबर में हम लोगों ने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, फिर वहाँ से विकास भवन गए, सीडीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया, फिर पवन गुप्ता जी हैं हमारे यहाँ प्रमुख, उनको भी दिया और विधायक जी के यहाँ गए थे तो वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, इसलिए प्रार्थना पत्र उनको नहीं दे पाए। ऑफिस में रिसीव कराया है? जी, रिसीव करा के आए हैं। हाँ, ऑफिस में जो वो हमारा प्रार्थना पत्र था रिसीव नहीं किया गया। देखिए, हमारे साथ में उस्मान खान जी थे और इसी रास्ते को लेकर के, आइए इधर हटिए आप लोग। देखिए, इसी रास्ते को लेकर के जिस रास्ते पर ये बैलगाड़ी आ रही है, आइए इसी रास्ते की हम बात कर रहे हैं। और ये रास्ता घासीपुर होकर के, घासीपुर से ये जाता है 26 पुल तक। ये देखिए, ये रास्ता है और ये दिखाइए बैलगाड़ी को दिखाइए। देखिए किस तरीके से आधे से ज़्यादा ये बैलगाड़ी इसी रास्ते से पानी में डूबती हुई नज़र आ रही है। और इसी रास्ते से छोटे छोटे से बच्चे जो नौनियाल हैं, जो शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं, उनको इसी रास्ते से जाना पड़ता है। हालांकि ये भी बताया गया कि उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको अपने कंधे पर बिठा करके इधर से उधर कर देते हैं, तब जाके वो स्कूल जा सकते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रोकिए बैलगाड़ी, रोकिए, क्या नाम है? नाम क्या है? बाबूराम। कहाँ रहते हैं? अंबरसोत में रहते हैं। कैसे आना जाना होता है? क्या चाहें देखो है, ये देखो क्या चाहें। अच्छा, ये रास्ता ठीक ठाक है? रास्ता तो के बद के तो बहुत ही आफत होते। अच्छा, हाँ। कोई कभी चोटी लोटी हुआ है इधर? हाँ? कोई चोटी लोटी हुआ है अभी? इतने हाँ। इतने का मतलब। अच्छा, ये पुलिया टूटी है क्या? हाँ, पुलिया तो बात टूटे ना है। टूटी है। तो इसी तरीके से आप लोग निकलते हैं? तो अब निखरित का वैसे फंदा के लाए ना है, मजबूरी में यहाँ ना वो जो कैसे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे? तो कहा कि जब रास्ता खराब हो, जब बन जाए बहुत बढ़िया है। हाँ, ठीक है, जाइए। देखिए, ये बैलगाड़ी से होकर के और अपने खेतों के लिए गए थे। हालांकि देख सकते हैं आप लोग इन लोगों की तस्वीरें, किस तरीके से ये लोग परेशान, मजबूर, लाचार लोग हैं। और ग्रामीण अंचल से जो भी आता है वो अच्छे भोले भाले लोग होते हैं। सरकार से अपील कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से मैं खुद जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी मेरा ख़ास तौर से निवेदन है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, जिससे कई गांव के लोगों को आने जाने में जो समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं ना हो। जो बच्चे स्कूल जाने से असमर्थ हैं, गाँव में बैठे हैं, अनपढ़ हो रह जाएंगे, उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा ना हो। तो इसी मामले को लेकर हम लोग कुछ तस्वीर दिखाने आए थे। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।